3 दिन मुख्यमंत्री कार्यालय गए, और अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुख्यमंत्री कार्यालय के रिकॉर्ड दिखा दीजिए। 15 दिन अगर सीसीटीवी फुटेज हो जाए तो मैं नाम बदल दीजिएगा। ये तो ऐसी बात हो गई कि शोले के अंदर गब्बर जो है वो उपदेश दे रहा है जय और वीरू को कि भैया हीरो कैसे बनो। कुछ तो आप लोग को शर्म करनी चाहिए। कुमारी शैलजा का ये वीडियो दिखाऊं मैं आपको स्क्रीन पे, जो कुमारी शैलजा बोल रही है अरे मुझे तो बुलाएंगे ही नहीं वो कैंपेन करने। ये देखिए 10 सेकंड देंगे आप, तो जवाब दीजिए। कटवा रेपिस्टों के पक्ष में भाग लेने वालों को टिकट देते हैं तो सिर्फ फुटा हुआ और खींचा तान तो इनकी महाराष्ट्र से लेकर पंजाब तक में। पहले टिकट काट दीजिए या उन्हीं लोगों को लगा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, डिब्बा तो गोल होकर रहेगा। महाराष्ट्र की बड़ी जागरूक जनता, उसको 2 चीजें नहीं पसंद है। 20 के ऊपर अगर बढ़ जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। 15 से 20 के बीच में इनकी सीटें आने जा रही, उससे कमी होंगी। सबको पता है देवेंद्र फडणवीस जी के मन की क्या बात है, सबको पता है वो दिल्ली बेचारे बार बार क्यों आते हैं। ये बताएंगे हमें जिनके कुमारी शैलजा को भूपेंद्र हुड्डा की सीटों पर नहीं कर पाए। कुमारी 10 सेकंड कर रही है, ये देखिए ये वीडियो। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव की चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल चुनाव आयोग की एक टीम तैयारियों का जायजा लेने मुंबई पहुंच गई है, और ऐसा भी हो सकता है कि आज शाम चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए और महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया जाए। लेकिन इसी बीच एनडीए और महायुति यानी कांग्रेस गठबंधन और बीजेपी गठबंधन, दोनों ही गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर हलचल तेज हो गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि महाराष्ट्र और झारखंड की जनता का फैसला किस गठबंधन की तरफ जाएगा। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से प्रदीप भंडारी और सुप्रिया स्नेत कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं सिर्फ 2 चीजें आपके दर्शकों के लिए कहना चाहती हूं। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के बारे में उस दिन बात करेगी जिस दिन मुनि रत्ना को अपनी पार्टी से निकाल बाहर करेगी। आपके कर्नाटका के विधायक हैं, एक औरत का अपनी सरकारी गाड़ी में, असेंबली में, अपने ऑफिस में रेप किया। HIV संक्रमित औरत को अपने प्रतिद्वंदियों के पास भेजा। किस तरह की बातें आप लोग कर रहे हैं? आप औरतों की बात मत किया करिए। जो कठुआ रेपिस्टों के साथ में कल रैली कर रही है प्रियंका वाड्रा, कटुआ में जवाब दीजिए। कठुआ रेपिस्टों के पक्ष में बात करने वालों को टिकट देते हैं और ओसामा बिन लादेन को, नितिन आबाद की पार्टी एनसीपी जो है ओसामा बिन लादेन को महिमा मंडन करती है कि आतंकवादियों का महिमा मंडन करते हैं और जार्जी कार को डिस्ट्रैक्शन बुलाते हैं। ये जवाब देंगे हमको। ओके ऑलराइट। सुप्रिया, महाराष्ट्र में अब आखिरकार चुनाव की घोषणा होने वाली है। आप ये लोग कह रहे थे बीजेपी डिले कर रही है, चुनाव को डिले कर रही है, अब तो घड़ी आ गई। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इतना द्वंद है कि फडणवीस जी ने कल कहा कि हमारी हार लोकसभा में इसलिए हुई क्योंकि अजीत पवार के वोट ट्रांसफर नहीं हुए। शिंदे सेना वाले लोग कहते हैं कि अजीत पवार के लोगों को देखकर दम घुटने लगता है। मेरा वर्ड नहीं है, तानाजी सावंत का है। अजीत पवार कह रहे हैं उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई परिवार में लड़कर। तो सिर्फ फुटअव्वल और खींचा तान तो इनकी महाराष्ट्र से लेकर पंजाब तक में। वहां इनके अध्यक्ष ने रिजाइन कर दिया था सुनील जाखड़ जी ने। उस पर कोई ब्रेकिंग न्यूज ही नहीं चला रहे आप लोग। अरे चलाइए ब्रेकिंग न्यूज। क्यों भगदड़ मची है, क्यों खींचा तान है, क्यों सिर्फ फुटअव्वल है, क्यों बागी हो गए जाखड़ जी। कुछ हेडलाइंस मैंने आपको दे दी। अच्छा ठीक है, हेडलाइंस आप लोग चलाते हैं। ठीक है, आप लोग बता दीजिए आपकी कितनी सीटें आ रही हैं, उसमें कांग्रेस की कितनी आ रही हैं, और फिर सीएम कौन बनेगा ये भी बता दीजिए। मैं आपको बता देती हूं, चुनाव आने दीजिए। प्रचंड बहुमत से एमवीए की सरकार बनने जा रही है, ये मैं आपको बता सकती हूं महाराष्ट्र में। अरे इतने ही कॉन्फिडेंट है तो करा लेते साथ में। 1 नेशन 1 इलेक्शन का झुंझुना, और महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ नहीं करा पा रहे, इतने डरे हुए हैं ये लोग। अमित शाह जी जाके कह रहे टिकट कट जाएगा। अरे टिकट काट दीजिए या उन्हीं लोगों को लड़ा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, डिब्बा तो गोल होकर रहेगा। महाराष्ट्र की बड़ी जागरूक जनता, उसको 2 चीजें नहीं पसंद है। उससे जो दल बदलने वाले आपके लोग हैं ना, बिल्कुल नहीं पसंद है। उसको यह पसंद नहीं कि किसी को 70,000 करोड़ का घोटालेबाज शाम को कहिए, सुबह उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दीजिए, ये नहीं पसंद। अच्छा, सीएम कौन बनेगा आपकी तरफ से? हिसाब करेगी। मैं कौन होती हूँ हिसाब करने वाले? तमाम लोग हैं सीएम बनने वाले। हम वो आराम से आपस में बैठकर प्यार मोहब्बत से तय कर लेंगे। हम मोहब्बत के लीडर वाले लोग हैं। अच्छा हम लोग इनकी तरह थोड़े किसी का दम घुट रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई कह रहा है इनकी वजह से हार गए, वो नहीं हो रहा है हमारे यहाँ। अच्छा ठीक है, यहां पर महाराष्ट्र की बात की जा रही है, और महाराष्ट्र की जब बात की जाएगी तो सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। चर्चा होगी कि कैसे इनके भ्रष्टाचार के तंत्र के चलते 3 तिगाड़ी ने शिवाजी की मूर्ति को ही ध्वस्त कर दिया। चर्चा होगी कि कैसे लोकसभा में इनका सुपड़ा साफ हुआ महाराष्ट्र में, और फिर हमारी सीटें कैसे बढ़ी, ये सारी चर्चा होगी। चर्चा तो यह भी होगी कि जिस गुजरात मॉडल की आप दुहाई दे रहे हैं वो हरियाणा में भी लागू किया था भारतीय जनता पार्टी ने। यहां पर भी सीएम, यहां पर भी डिप्टी सीएम, यहां पर भी अध्यक्ष बदला था।
उसका नतीजा सबके सामने है। 20 के ऊपर अगर बढ़ जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। 15 से 20 के बीच में इनकी सीटें आने जा रही, उससे कमी होंगी, ज्यादा नहीं होंगी हरियाणा में। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं तो किस गुजरात मॉडल की आप दुहाई दे रहे हैं? वही गुजरात मॉडल तो हरियाणा में भी चला था, सबने देखा उसका क्या हुआ। महाराष्ट्र की सम्मानित जनता ने आपको पटखनी दी लोकसभा में, और उससे तगड़ी और बड़ी पटखनी वो आपको राज्य अभी देगी विधानसभा में। रुको जरा, सबर करो। गुजरात वाला मॉडल एंटी इनकम्बेंसी कम करने की कोशिश, जैसी हरियाणा में की, सीएम बदल दिया, गुजरात में की थी, सारी सरकार बदल दी थी, उसी तरह महाराष्ट्र में भी जरूरत आन पड़ रही है। देखिए मानक जी, 2019 के अंदर भी हमने 20% लोगों के टिकट्स को चेंज किया था। 2024 के अंदर भी हमारी स्ट्रैटेजी का पार्ट है, 22% लोगों के टिकट्स को हमने चेंज किया था। तो हम नए लोगों को मौका देना चाहते हैं, हमारी स्ट्रैटेजी का पार्ट है। महाराष्ट्र के अंदर मानक जी सीधी सी जो लड़ाई है वो सिर्फ और सिर्फ विकास बनाम विनाश की लड़ाई है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं डेटा के साथ में, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ डेटा के साथ आता हूं। जरा आप एक बार डेटा को सुन लीजिए। महाराष्ट्र के अंदर पर कैपिटा जो जीडीपी थी जब यूपीए की सरकार थी 1,25,000 थी, जब हमारी सरकार थी दुगनी हो गई। क्राइम रेट जो है वो 35% कम हो गया। जेंडर रेशियो जो है उनके समय 929 था, हमारी तरफ बढ़ के 943 हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है इनकी तरफ में 5 से 6% था, हमारे तरफ 3% कम हो गया। तो ओवरऑल अगर कितने साल का आंकड़ा है? कि अभी हमारी सरकार 2.5 साल की बात कर रहा हूं, लेटेस्ट। अच्छा, 5 साल का तो नहीं है ना? ढाई बनाम ढाई कर रहा हूं, ढाई बनाम ढाई कर रहा हूं। और आज हम लोग ने 1,90,00,000 महिलाओं को लाडकी बहना योजना दी है। कांग्रेस पार्टी के सुनील केदार एक मंत्री जो कह रहे हैं कि अगर इनकी सरकार आ जाएगी तो लाडकी बहना योजना को बंद करेंगे। अच्छा, इसीलिए आप यही आरोप लग रहा है, आपने इसीलिए बंद कर देंगे। आपने चुनाव इसीलिए लेट किए। आप अभी बोल रहे हैं इलेक्शन कमीशन कर रहा है, आप बोल रहे हैं वही तो आरोप आप पर है कि आपने लेट करा चुनाव। मानो जी आप इतना अच्छा शो करते हैं, अब मान लीजिए कि आप शो कहीं अभी क्रॉस कर रहे हैं, जब भी आप शो करेंगे शो हिट होगा। तो अगर ये लोग कॉन्फिडेंट है जब भी इलेक्शन करेंगे जनता के बीच में जाएंगे, अगर उनको लगता है इनके पास मैंडेट आएगी तो आएगी, इतने घबरा क्यों है ये लोग? मानक जी महाराष्ट्र का चुनाव हम जीतने वाले हैं और ये आप भी जानते हैं और देश की जनता भी जानती है। पर मैं पहले एक चीज मेरे सामने आई, 27 सितंबर 2024 को ये हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, क्योंकि मुझे याद है आप मेरे साथ जब डिबेट करते थे आप कहते थे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी में इतनी लड़ाई है, 13 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है एंटी पार्टी एक्टिविटीज से। वो ही नहीं चाहता है। आज सबको पता है देवेंद्र फडणवीस जी के मन की क्या बात है, सबको पता है वो दिल्ली बेचारे बार बार क्यों आते हैं, सबको पता है कि वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनके कितने परेशान कितने दुखी हैं, ये सब जानते हैं। कांग्रेस पार्टी बात करेगी हमारे वहां पे जो कुमारी शैलजा को भूपिंदर हुड्डा की सीटों पे कैंपेन नहीं करा पाए। कुमारी शैलजा का ये वीडियो दिखाऊं मैं आपको स्क्रीन पे, जो कुमारी शैलजा बोल रही है अरे मुझे तो बुलाएंगे ही नहीं वो कैंपेन करने। ये देखिए 10 सेकंड सुनेंगे आप, ये मैं पूरा वीडियो सुना सकता हूं यहाँ पे करके, यूट्यूबर का वीडियो है। पर अब तो मंच पर दिख गई वो। दिख गई कैंपेन बुलाइए भूपिंदर हुड्डा की सीटों पे। 13 लोगों को आज इन लोगों ने सस्पेंड किया, ये बताएंगे हमें, जिन जो कुमारी शैलजा को भूपिंदर हुड्डा की सीटों पे नहीं कर पाए। कुमारी मानक भाई 10 सेकंड कर रही है, मुझे बोलने का मौका है, ये देखिए सुनिए। मानक भाई 10 सेकंड देखिए आप, अब मैं बताता हूँ शिवाजी जी, हमने 10 सेकंड मौका दीजिए। घमंड नहीं है। अरे आनंद भाई अभी तो शुरू हुआ, 80% समय बोल रहे थे, 20% हमें भी बोलने दो। अब मैं बताता हूँ शिवाजी जी का 5 सेकंड दीजिए मेरे भाई। हमने तो पूर्वक गलती स्वीकारी। अब राहुल गांधी जी का वीडियो दिखाता हूँ तो शिवाजी जी के स्टैचू तक को एक्सेप्ट नहीं करते। ये देखिए ये वीडियो, जिनको शिवाजी जी उनके कार्यकर्ता दिया जाता है स्टैचू, वो उसको एक्सेप्ट तक नहीं करते, ये नीचे यहाँ पे रख देते हैं। जिन्होंने शिवाजी जी का अपमान किया वो बात करेंगे महाराष्ट्र शिवाजी जी की महाराष्ट्र के अंदर। मानक भाई ये देखिए, और ये लोग बात कर रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है, ये देखिए पूरी स्थिति, ये देखिए नीचे कर दिया वीडियो। मानक भाई हो गई इनकी तो पहली बात तो ये चीज है, उपदेश कौन दे रहा है। अब हम बात करना चाहते हैं कि ये महिलाओं की बात करेंगे जिनके कोविड लॉकडाउन में 109 महिलाओं पे हर दिन महाराष्ट्र में क्राइम होते थे जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी, ये बात करेंगे। और सुनिए मैं पोल खोलता हूं, उद्धव जी जब सरकार में चीफ मिनिस्टर थे 2.5 साल के अंदर जब कोविड लॉकडाउन 905 दिन लगा था, 3 दिन मुख्यमंत्री कार्यालय गए। और अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुख्यमंत्री कार्यालय के रिकॉर्ड दिखा दीजिए। 15 दिन अगर सीसीटीवी फुटेज हो जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आज उपदेश कौन दे रहा है मानक जी? जो लोग इंडस्ट्रियलिस्ट के घर के बाहर बम प्लांट करा करते थे आज वो उपदेश देंगे करप्शन के। जो लोग 100 करोड़ के वसूली गेट चलाते थे ये उपदेश देंगे महाराष्ट्र को। ये तो ऐसी बात हो गई कि शोले के अंदर गब्बर जो है वो उपदेश दे रहा है जय और वीरू को कि भैया हीरो कैसे बनो। कुछ तो आप लोग को शर्म करनी चाहिए। मतलब जिनने अपनी सरकार के अंदर कोविड की डेड बॉडीज के अंदर तक स्कैन किया है वो बात करेंगे आज की भाई क्या उपदेश होना चाहिए। अरे क्लाइंट जी घबराइए मत, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है। अब और तथ्य मुझे पता है कि थोड़े बिटर होते हैं पर घबराइए मत। गजब बेइज्जती है, मजा आया।
देखा दोस्तों, आपने प्रदीप भंडारी और सुप्रिया स्नेत दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।